एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे परसेंटेज के हम प्रीवियस में 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का होगा हमारा पार्ट 3। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं आज का सेशन शुरू। और आज के सेशन पे हम लोग क्या बात करने वाले, क्या हम डिस्कस करेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि हम लोग को फाइनल वैल्यू कैसे मिलेगी। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि फाइनल वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, इनिशियल वैल्यू इनटू इफेक्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस में। इज इक्वल्स टू क्या आता है, आपका फाइनल वैल्यू आती है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस में आपको डिस्कस किया था। इसके ऊपर पूरा डिस्कशन जो हमारा था वो इसके ऊपर था कि अगर आपको फाइनल वैल्यू चाहिए हो तो आपको क्या चाहिए होगा, आप कैसे फाइनल वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि इनिशियल वैल्यू इनटू इफेक्ट इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू होता है। इफेक्ट मैंने आपको बताया था, हमारा इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट के बारे में मैंने बहुत आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। आई होप आपने नोट डाउन भी किया होगा। अगर किसी की ये फर्स्ट क्लास है तो फ्रेंड प्लीज वो जाकर के मेरी इससे प्रीवियस वाली क्लास जरूर अटेंड करें। इसमें क्या था, इसमें ये था, मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट जो होता है फाइनल अपॉन क्या होता है, इनिशियल का होता है। क्या होता है, फाइनल अपॉन इनिशियल वैल्यू को क्या कर ले, जो आपका ये होता है ना, ये आपको इफेक्ट बोलते हैं। और जब आपको फाइनल वैल्यू निकालनी होती है, किसी भी चीज की फाइनल वैल्यू आपको निकालनी हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको इफेक्ट उसमें कैसे लगाना होगा। आपको ये दे दिया इनिशियल वैल्यू इनटू आप फाइनल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा फाइनल अपॉन में इनिशियल से इनिशियल कट के इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, आपको ओनली फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि आप कैसे फाइनल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज जो हमारा डिस्कशन होगा फ्रेंड, अभी तक हम लोग फाइनल वैल्यू फाइंड कर रहे थे, बट अगर हमें किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि आपको इनिशियल वैल्यू चाहिए, आपको क्या चाहिए, इनिशियल वैल्यू चाहिए, तो आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम लोग आज का जो डिस्कशन होगा हमारा इसी पर होगा बेस। तो स्टूडेंट, हमसे क्या कहा गया, अगर हमसे ये कहा जाए कोई पर्सन है, वो किसी गाड़ी को 14.29% के प्रॉफिट से क्या करता है, बेचता है। वो क्या करता है, 14.29% के प्रॉफिट से क्या करता है, गाड़ी को बेचता है। कितने रुपए में, 16,000 रुपए में। आपसे पूछा गया कि उसने खरीदा कितने का था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उसने खरीदा कितना था, हमें तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू दे दी कि उसने इतना % का प्रॉफिट लगा करके उस वैल्यू को, उस कार को इतने में बेच दिया, बट उसने खरीदी कितनी थी एक्चुअल में, उसको प्रॉफिट जो हुआ, उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, ये आपको बताया गया फाइनल वैल्यू। बट अगर आपको जब तक इनिशियल वैल्यू नहीं पता होगी तो आपको फाइनल वैल्यू नहीं पता चलेगी, मतलब आपको प्रॉफिट पता नहीं चल पाएगा कि हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कितना है। अगर आप देख लें कि यहाँ पर क्या होगा, जो आपको फाइनल इनिशियल वैल्यू चाहिए ना इन दोनों के बेस से, तो आप कैसे निकाल लेंगे, आप क्या करेंगे, फाइनल इनटू आप क्या कर देंगे, जो इफेक्ट लगा रहे हैं ना आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल इफेक्ट लगा देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, इनिशियल वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो आपका इनिशियल वैल्यू निकालने का जो वो हो जाएगा ना फ्रेंड, ये आपका मेथड ये हो जाएगा इनिशियल वैल्यू फाइंड करने के लिए। आप क्या करेंगे, जब आपने ये देखा कि ये फाइनल वैल्यू है इनटू रेसिप्रोकल क्या करना है, इफेक्ट करना है। जब मैंने आपको बताया कि फाइनल अपॉन इनिशियल होता है, तो आप यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिशियल अपॉन फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू। ठीक है, आपने इससे कट कर लिया, आपको क्या मिल जाएगी, इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट, तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इसी के ऊपर बेस होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बट आई होप उससे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर सकी होंगी कि आपको जो मैंने समझाया है कि आपको समझ में आया होगा कि आपको फाइनल इनिशियल वैल्यू से, यानी कि फाइनल वैल्यू जो आपको दी गई है उससे इनिशियल पे कैसे आना है। अगर आपको कहीं भी इनिशियल वैल्यू दी जाए तो आप फाइनल कैसे निकालेंगे, और अगर आपको कहीं भी फाइनल वैल्यू दी जाए तो आप इनिशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों चीजें मैंने आपको ये तो मैंने आपको प्रीवियस में क्लियर कर दिया था, इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराए और ये आज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड, मूव कर लेते हैं आज के हमारे सेशन पर, आज के हमारे क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि हम लोग आज करेंगे क्या, किसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसी से रिलेटेड ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का। आपको यहाँ कहा गया, फाइंड द रिजल्ट व्हेन 2400 इज डिक्रीज्ड बाय 16.2/3%। ठीक है, आपको यहाँ कहा गया है कि डिक्रीज बाय 16.2/3%। आप अगर देखें कि जो हमारे 16.2/3 होता है ना, वो मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कितना होता है, 1/6 की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका जो
फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 की फॉर्म में होती है। आपसे कहा गया कि डिक्रीज हो रहा है, मैंने आपको इफेक्ट मतलब जो इफेक्ट था वो मैंने आपको बनाना भी बताया था कि जब आपको डिक्रीज होता है तो आप क्या करते हैं, जो आपकी इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू मैंने आपको बताई थी लास्ट वाली होती है, और जो फाइनल हो गई वो ऊपर होती है। आप क्या कर लेते हैं, जब डिक्रीज होता है तो इनिशियल में से फाइनल जो होती है वो माइनस करके आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, और नीचे क्या होती है आपकी इनिशियल वैल्यू होती है। जब आपने इसमें देखा कि 5 में से 1 माइनस इसमें 6 में से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा आपका 5, या आप देख लें कि इनिशियल वैल्यू तो 6 हो गई, तो इसका इफेक्ट जो आपका बन गया 5/6 का बन गया। क्या आपका इफेक्ट बन गया स्टूडेंट, 5/6 का बन गया। अब आपको इस पे क्या करना है, 2400 पे आपको रिजल्ट फाइंड करना है, तो आपको डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आपको क्या चाहिए, फाइनल वैल्यू निकालनी होगी, फाइनल रिजल्ट निकालना है। आपसे ये नहीं बोला गया कि इनिशियल वैल्यू निकालिए, आपसे बोला रिजल्ट निकालिए। रिजल्ट तो स्टूडेंट जो है आपको ये 2400 दिया है, आपको ये दिया हुआ है क्या, इनिशियल वैल्यू आपको दी है। जब आपको फाइनल वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर लेंगे, इसको इफेक्ट को लगा लेंगे, इफेक्ट 5/6। तो स्टूडेंट आपने जब इसको इफेक्ट को लगा लिया, 5/6 आपने इफेक्ट लगाया, तो आप इसको जब कट करेंगे तो ये कितने पर जाएगा, 400 पर जाएगा। जब और आप इसकी जब इससे इंटू करेंगे तो इतना हो जाएगा 2000 हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 2000 क्या मिल जाएगा, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जब आपको इस वैल्यू में डिक्रीज करना था तो आपको ये रिजल्ट मिल गया। अगर इसी में मान लीजिए आपको क्या दिया गया होता, इंक्रीज दिया गया होता, इसमें इंक्रीज करना होता तो आप क्या कर लेते, 24 पर आप इफेक्ट लगाते इंटू का 6 बाय, इसमें जब 6 में 1 इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 7 अपॉन कितना हो जाएगा 6। ठीक है, आपने इसको कट कर लिया 400 पर, तो ये आपका आ जाता है 2800, आपका इसका आंसर हो जाता है स्टूडेंट। अगर ये इंक्रीज होता तब, बट यहाँ पर क्या दिया होता, मैं क्वेश्चन में बोला गया था कि डिक्रीज हो रही है वैल्यू, क्या हो रही है 16 2/3% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कितने पे, 2400 पर। तो हमने जब डिक्रीज हो रही है तो हमने ये वैल्यू निकाल दी। अगर इंक्रीज होता तो भी मैंने आपको करके बताया कि इंक्रीज होता तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे होते। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। आज के हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारा ये सेकंड क्वेश्चन होगा। चलिए इसमें देख लेते हैं हमें क्या कहा गया है। इसमें हमसे बोला गया है अ सर्टेन वैल्यू इंक्रीज बाय 16 2/3% एंड बिकम्स 2100, फाइंड द वैल्यू। आपको यहाँ क्या कहा गया, आपको एक वैल्यू दी है, कोई भी सर्टेन वैल्यू है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 16 2/3%। ठीक है, आपसे कहा है उसके बाद वो वैल्यू क्या हो जाती है, 2100 होती है इंक्रीज होने के बाद। तो आपको वो वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा भी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था। अगर आपको इनिशियल वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, तो इसमें हमें कहा गया कि बिकम्स, इसके बाद, इतना इंक्रीज होने के बाद वो वैल्यू 2100 होती है। उससे आप, इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है, इसका मतलब आपसे ये कहा गया है कि आपको जो पुरानी वैल्यू थी वो फाइंड करनी है। तो हम फाइंड करेंगे कैसे, मैंने आपको बताया था। आप क्या कर लेते हैं, जो इफेक्ट आप लगाते हैं उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं फाइनल वैल्यू पे। जो आपको क्या कहा गया, आपको ये दी हुई है, आपको 2100 हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फाइनल। आप पहले इसका वो कर लेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा रेसिप्रोकल वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल्स टू आपका क्या मिलेगा, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, आपने जब देखा कि आपको फाइनल वैल्यू दी है 2100, अब आप इसका जब इफेक्ट बनाएंगे, इसका जब इफेक्ट बनाएंगे, इसका इफेक्ट आप कैसे बनाएंगे, आपको कहा गया 16 2/3। मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 होती है, बट आपको क्या कहा गया, इंक्रीज दिया हुआ है। अभी तक हमने किस पे बात करी थी, डिक्रीज हो रहा हो, तो अब आपको क्या कहा गया, इंक्रीज। इंक्रीज मैंने आपको बताया था, इंक्रीज का जब आप इसका इफेक्ट बनाएंगे बन जाएगा 7/6। ठीक है, इसका जो इफेक्ट बनेगा इंक्रीज का तो वो बन जाएगा 7/6, क्योंकि 6 पर जब 1 बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा और 6 इनिशियल वैल्यू हो गई। ठीक है, आपने देखा ये इसका इफेक्ट बन गया। आपने क्या करा, आपको रेसिप्रोकल करके क्या करना है, इफेक्ट लगाना है। रेसिप्रोकल करेंगे तो 6 इज इक्वल 6 ऊपर फाइनल वैल्यू की जगह पे आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा। आपने क्या कर लिया, आपने इसको कट करा तो ये हो जाएगा 300 पे जब ये गया तो आपने जब 300 की 6 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा आपका 1800। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू आपको पूछी गई है, सर्टेन वैल्यू जो भी आपकी दी गई थी वो आपको यहाँ पे बताई नहीं गई थी, तो आपकी वो वैल्यू क्या निकल के आ गई कि 1800 वो वैल्यू होगी जिस पर आप इतना इंक्रीज का % लगा करके आपको क्या मिलेगा, 2100 मिलेगा स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको यहाँ बोला गया था डिक्रीज हुआ है, तो स्टूडेंट जब आपको इंक्रीज यहाँ पे, तो आपको क्या कहा था, इंक्रीज। अगर आपको बाय चांस डिक्रीज दिया जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने ये इफेक्ट बना लिया, आपने जो इफेक्ट था उसको रेसिप्रोकल लगा लिया। रेसिप्रोकल लगा के जब आपने इसको सॉल्व करा, ये आ जाएगा आपका 420 को जब आप 6 से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 2526।
ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको इंक्रीज दिया गया हो तो आपको क्या करना है, वैल्यू इंक्रीज करके 1 उसमें फाइनल वैल्यू में ऐड करके क्या करना है, मतलब जो इनिशियल वैल्यू उसमें 1 क्या जो भी आपको फाइनल दी गई है उसमें ऐड कर लेना है अगर इंक्रीज करना है तो। अगर डिक्रीज करना है तो जो भी वैल्यू आपको इनिशियल में दी गई है और जो आपको फाइनल की प्लेस पे दी गई है वो उसमें से क्या करना है, माइनस कर करके आपको इफेक्ट बना करके क्या करना होगा, रेसिप्रोकल लगा करके सॉल्व करना होगा स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन कराए हैं। आज का हम लोग 3rd क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की कहानी डिस्कस करेंगे कि हम लोग और आज क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd होगा और हो सकता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। हम लोग इस टॉपिक में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन यही होगा 3rd क्वेश्चन, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। फ्रेंड हमसे बोला गया है, बट फ्रेंड इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कराना चाहूंगी। अभी मैंने प्रीवियस में आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको क्या करना था, आपको मैंने बताया था इंक्रीज के लिए, बट आपको डिक्रीज के लिए मैंने बताया था कि 2100 पर अगर आप डिक्रीज का वो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 420, और 420 को अगर आप 6 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2520 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर 2526 हो गया था, 2526 नहीं होगा, 2520 होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को इसमें डाउट हुआ होगा तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे आपके लास्ट क्वेश्चन पर। हमसे बोला गया डोरा सोल्ड अ कंपास फॉर ₹220 एट द प्रॉफिट ऑफ 33.33% फॉर व्हाट सम डिड द परचेज इट। उसमें क्या कहा गया, आपसे बोला गया कि उसने इतने रुपीस के प्रॉफिट पर क्या करा, कंपास को बेचा है, इतने परसेंट के प्रॉफिट पर। तो स्टूडेंट अगर आप देखें इसमें पहले क्या करा होगा उसने, जब उसने बेचा है इतने प्रॉफिट पर तो उसने पहले खरीदा भी तो होगा। तो हमें क्या कर रहा है यहाँ पर, हमने परचेज जो किया है ना, उसने जो परचेज किया है वो प्राइस हमें पता नहीं है, बट उसने परचेज करने के बाद प्रॉफिट या लॉस पे उसे जो भी किया उसको क्या किया है, सोल्ड किया है उसने। ठीक है, क्या किया है, प्रॉफिट या लॉस पर सोल्ड किया है। अब हमें यहाँ पर दिया गया है कि प्रॉफिट कितने का है, 33.33% 33.33% का क्या है, आपको प्रॉफिट दिया गया है। आप इस चीज में देखें कि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बट फ्रेंड अगर आप ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा इसका ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए कराया है ताकि आपको पता चल जाए जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के केस में भी बन जाते हैं। बट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट आगे के कुछ अलग उसमें करेंगे, प्रॉफिट और लॉस का भी पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी फ्रेंड। बट अभी मैंने एक क्वेश्चन सिर्फ आपको समझाने के लिए कराया है। इसमें क्या कहा गया, आपसे परचेज उसने प्रॉफिट पर किया है, 33.33% के प्रॉफिट पर उसने परचेज किया, उसके बाद उसने सोल्ड कर दिया कितने रुपए में, 220 रुपीज में उसने सोल्ड कर दिया। उसने क्या करा, सोल्ड कर दिया कितने में, 220 में। आपसे पूछा गया है कि आपको क्या बताना है, इनिशियल वैल्यू बतानी है। ये आपको फाइनल वैल्यू दी है कि इतना इफेक्ट, इतना प्रॉफिट लगाने के बाद उसने क्या किया है, सोल्ड किया है, इतना प्रॉफिट उसको मिला है, इसने उतने प्रॉफिट में इसको सोल्ड किया है। अब आपसे बोला गया है कि फाइनल वैल्यू आपको दी, आपको इनिशियल वैल्यू बतानी है। आपने क्या करना था, आपने वही करना था, आपको इफेक्ट क्या करना था, रेसिप्रोकल लगाना था। आपने क्या देखा, ये फाइनल वैल्यू है 220 आपकी क्या हो गई, फाइनल वैल्यू। अब आपको इफेक्ट बनाना है किसका, इस वाले जो आपको परसेंट दिया है इसका आपको इफेक्ट बताना है। इफेक्ट अगर आप बनाएंगे तो इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, 33.33% का इफेक्ट क्या होता है आपका, 1/3 होता है। ठीक है, जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये होती है। अगर आप इसका इफेक्ट बनाए, आपसे कहा गया कि वो क्या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट फ्रेंड क्या होगा, प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज ही तो होगा। अगर आपको 10 पे 2 का प्रॉफिट मिल रहा है तो वो क्या हो रहा है, बढ़ ही तो रहा है, इंक्रीज ही तो हो रहा है। 10 पे 2 बढ़ेंगे तो 12 ही तो होंगे, तो वो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें इंक्रीज करके इफेक्ट लगा देना है। जब 3 पर 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 यानी कि 4/3 आपका क्या बन जाएगा, इसका इफेक्ट बन जाएगा। और आप क्या कर लेंगे, इसमें रेसिप्रोकल करके जब इफेक्ट लगाएंगे हो जाएगा 3/4। और आपने जब इसको कट कर लिया, ये आपका कितने पे जाएगा स्टूडेंट, ये आपका जाएगा 55 पर। 55 पर जब ये गया, जब आपने इसको सॉल्व कर लिया, ये हो जाएगा आपका 165 इसका आंसर हो जाएगा। आपको कितना मिल जाएगा, जो भी वैल्यू यानी कि जो आपका जो उसने परचेज किया था ना, उसने परचेज कितना क्या किया था, ₹165 का उसने परचेज किया था। उसके बाद उसे 33.33 का % का प्रॉफिट लग करके उसे कितने का पड़ा, 220 रुपीज में उसने क्या कर दिया, उसी कंपास को बेच दिया इतने रुपीस के, इतने % के प्रॉफिट पर। तो फ्रेंड आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया और आपको क्लियर भी हुआ होगा। चलिए इसमें हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, फिर अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आगे के जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने क्या वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं फ्रेंड, अभी तक हमने क्या किया है, कंपैरिजन करी है, कंपैरिजन
क्या करा है, बाय 100 करा है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या बात करेंगे, कंपैरिजन बाय 100 अभी तक हमने बात करी है। हम लोग इसके आगे के 3 टर्म है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, तो वो 3 टर्म क्या होंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको टर्म बता देती हूँ अभी। पहला टर्म है डायरेक्ट कंपैरिजन। क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म डायरेक्ट कंपैरिजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। फिर हमारा सेकंड होगा लेस देन और मोर देन परसेंट, इसका मतलब लेस देन और मोर देन परसेंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और थर्ड और लास्ट हमारा क्या होगा, रिवर्स कंपैरिजन। क्या होगा हमारा लास्ट, रिवर्स कंपैरिजन। हम लोग नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट कंपैरिजन के बारे में, लेस और मोर देन परसेंट के बारे में, और लास्ट हमारा रिवर्स कंपैरिजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए फ्रेंड आज का हमारा सेशन हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो फ्रेंड अगर आपको आज का सेशन समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो, तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे हमेशा की तरह कमेंट सेशन में जरूर पूछिए। तो चलिए फ्रेंड सेशन हमारा आज का यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।